जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास में स्नान करने के बाद जो कथा सुनी जाती है वो कथा सुनाऊंगी। वैसे तो माघ मास में माघ महात्म्य सुना जाता है, परंतु कुछ लोगों को महात्म्य न सुनने का टाइम हो तो कहानी भी सुन सकते हैं। कहानी और महात्म्य दोनों भी सुन सकते हैं। माघ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य को जल दे के तुलसी में जल देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर जाएं, मंदिर न जाए तो घर में ही कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस माघ मास के महात्म्य को सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए माघ मास में महात्म्य भी सुनना चाहिए और कहानियाँ भी हमें सुननी चाहिए। हो सकती है तो मैं आपको महात्म्य भी सुनाऊंगी, परंतु आज एक कहानी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों 4 जातियों से थे। एक ब्राह्मण, एक बढ़ई, एक सुनार और एक दर्जी था। चारों में दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। उनकी उम्र शादी के लायक थी, परंतु शादी उनकी नहीं हुई थी। कुछ काम धंधा था नहीं उनके पास, इसलिए उन चारों ने सोचा क्यों नहीं हम किसी दूसरे शहर में जाके कुछ काम धंधा कर लें। चारों ने मन बना के दूसरे शहर में आए, जहाँ पे ब्राह्मण को खता पढ़ने का काम मिल गया, सुनार को गहने बनाने का काम मिल गया, दर्जी को कपड़े सिलने का काम मिल गया और बढ़ई को पलंग दरवाजे बनाने का काम मिल गया। चारों अपना अपना काम करके कुछ दिन रुके और रुकने के बाद में उन्हें खूब सारा धन मिल गया। अब वो जब आ रहे थे तो उस रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी और वो महीना माघ का महीना था। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम कुछ दिन के लिए माघ स्नान कर ले। तो उन्होंने 2-4 दिन ही माघ के बचे थे तो गंगा नदी में स्नान किया और कुछ दान भी किया अपने धन में से, और ब्राह्मण भोज भी किया और व्रत भी किया। फिर कुछ दिन बाद में वो रास्ते में चलने लगे तो एक बार वो जंगल में चले गए। जंगल में गए तो वहाँ पे रात हो गई। तो चारों ने सोचा अब पैदल चला नहीं जा रहा तो हम आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो चारों विश्राम करने लगे तो उन्होंने एक बात सोची कि हम इतना धन कमा के लाए हैं, अगर कोई चोर आ गया और हमारे धन को चुरा ले गया तो हमने जो इतने महीने से कमाई की है वो तो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमें चारों को एक एक करके पहरा देना चाहिए। तो रात की 10-11 बजे और बढ़ई को कह दिया गया कि आप पहला नंबर तुम्हारा है, तुम पहरा दो। बढ़ई पहरा देने के लिए बैठ गया और बाकी 3 दोस्त सो गए। अब उसे रात को जागते जागते नींद सताने लगी तो उसने सोचा क्यों नहीं कुछ काम कर लूँ। उधर ही एक पेड़ सूखा टूटा पड़ा था, उसकी लकड़ियाँ पड़ी थी। तो उसने अपने औजार निकाले अपने थैले में से और कुछ घड़ने लगा। तो घड़ते घड़ते उसने एक लड़की जैसी मूर्ति के रूप में घड़ दी। अब वो पूर्ण रूप से लड़की सी बन गई और उसे रख दिया। इतना करते करते 2 पहर बीत गई, 2 घंटे बीत गए और दर्जी दोस्त था वो जाग गया और कहने लगा बड़े भैया तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। अब जब दर्जी पहरा दे रहा तो उसे भी रात बितानी मुश्किल हो गई। तो उसने भी सोचा क्यों नहीं मैं इस पुतले को कुछ सिल के पहना दूँ। उसने भी अपना सुई धागा निकाला और उस लकड़ी के पुतले को कपड़े सिलकर पहना दिए। ऐसे करते करते उसके भी 2 घंटे बीत गए। अब थोड़ी देर बाद में सुनार जगा और कहने लगा दर्जी भैया तुम सो जाओ और अब मैं पहरा देता हूँ। अब सुनार को भी नींद नहीं आई तो सुनार सोचने लगा क्यों नहीं मैं इस कपड़े पहने हुए पुतले को थोड़े से गहने भी पहना दूँ।
ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। उसने गहने बना के छोटे छोटे उस पुतले को गहने भी पहना दिए। अब उसके भी 2 घंटे पूरे हो गए। चौथे नंबर पे ब्राह्मण भैया जगा, क्योंकि ब्राह्मण सुबह सुबह ही उठता है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह के 4 बजे थे। माघ मास एक तरफ स्नान शुरू हो गया था। माघ मास में कुछ दिनों से वो नहाया हुआ था और भगवान की पूजा भक्ति करता था। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने मुझे इतनी सी विद्या दी है, इतना ज्ञान दिया है, मरे हुए पुतले में भी, मुर्दे में भी प्राण देने की मुझ में शक्ति है, तो क्यों नहीं मैं इस पुतले को भी प्राण दान दूँ, ताकि ये चलती फिरती लड़की हो तो कितनी अच्छी हो। अब उसने अपनी गुरु विद्या दिखाई और दिखा के उसे पुतले को प्राण दे दिया। अब वो एक लड़की के रूप में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और ब्राह्मण को प्रणाम करने लगी। इतने में उसके तीनों दोस्त भी जाग गए ब्राह्मण की और कहने लगा, ये क्या? तो ब्राह्मण कहने लगा, मैंने इसमें प्राण डाला है, इस लड़की में, इसे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं इसे शादी करूँगा। तब खाती बोला कि बनाया तो मैंने इसे है, इसलिए मैं इससे शादी करूँगा। दर्जी बोला कि मैंने इसे कपड़े पहनाया, मैं इसे शादी करूँगा। सुनार बोला कि मैंने भी तो इसे गहने पहनाए हैं, मेरा भी तो इस पर अधिकार है। अब चारों आपस में बहसबाजी करने लगे। वैसे तो दोस्त थे, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो दोस्ती भी उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। लड़की के मामले में तो दुनिया आज तक दोस्ती क्या, सारे रिश्ते तोड़ देती है। तो आगे चल के वो गांव में गए तो उस गांव के सरपंच को बुलाया गया और सरपंच से पूछा गया कि कल हमने माघ स्नान पूरा करके यहाँ रात को जंगल में विश्राम किया और विश्राम में हम चारों ने 2-2 घंटे जागकर इस लड़की को जीवन दान दिया है, इस लड़की को निर्माण किया है। अब ये लड़की हमें से किसकी हो सकती है? तो सरपंच ने सारी बातें सुनी। तो सरपंच जी ने कहा कि तुम बड़ई भैया, तुमने इस लड़की को बनाया है, गढ़ा है अपने औजारों से, तो जो इंसान किसी दूसरे इंसान को बनाता है वो माता या पिता होती है। जो पिता कभी किसी बेटी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए तुम ये शादी नहीं कर सकती। बड़ई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैंने इसे बनाया है तो ये मेरी बेटी के समान ही है। अब दर्जी बोला कि मैं इसे शादी करूँगा, मैंने भी इसे वस्त्र पहनाए हैं। तब सरपंच जी बोली कि लड़की जब सज धज के तैयार होती है तो शादी के टाइम पर मामा ही उसके लिए चुनरी लेके आता है, इसलिए तुम तो इसके कपड़े पहनाने वाली इसकी मामा हुई, इसलिए तुम भी इसे शादी नहीं कर सकती। अब ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने इसे प्राण दान दिया है, प्राण दान देने वाला तो स्वयं भगवान होता है और भगवान पिता से भी बढ़कर होता है, इसलिए पिता से शादी नहीं कर सकता। अब रहा सुनार, तो सुनार से कहा कि हे सुनार भाई, आपने इसे गहने पहनाए हैं, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो उसके गहने ससुराल से ही आते हैं, इसलिए तुम इससे विवाह कर सकते हो। अब सब ने सरपंच की बात मानी और सुनार भाई से उसकी शादी धूमधाम से करवा दी। और इस माघ माह के व्रत करने से 2-3 दिन के स्नान से उनको ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ कि चारों को धन भी काफ़ी मिल गया और सुनार भाई की शादी भी हो गई। अब आगे अपने गांव में आए तो सबने उनका स्वागत किया और उनके इस तरह कमा के लाने से बड़ई, दर्जी और ब्राह्मण तीनों के लिए अच्छे घर से रिश्ते आ गए और उनकी शादी हो गई। और माघ माह के स्नान से वो सर्व सुखी हो गए। अगले साल जब माघ माह आया तो उन्होंने पूरे महीने का माघ माह स्नान किया, चारों पतियों ने, तो उनके यहाँ पुत्र रत्न भी प्राप्त हो गया। इस तरह माघ मास स्नान करने से उन चारों दोस्तों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हुई। तो ये थी माघ मास स्नान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।